नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। काउंसलिंग कब से शुरू होगा, ये क्वेश्चन अब तक ना जाने कितने बच्चों के द्वारा पूछा जा चुका और मैंने 2-4 वीडियो भी बनाई। सर वीडियो में आप ये बताइए, ठीक है सर आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन डायरेक्ट बताइए कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा या फिर आखिर डिले क्यों हो रहा है। देखिए काउंसलिंग कब से शुरू होगा ये तो अभी हमारे तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई, लेकिन हाँ ये एक अपडेट आई है कि आखिर काउंसलिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। रीजन आप लोग भी जानना चाहोगे ना भाई। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का हो गया है ना, उसके बाद बीसीसी में इंजीनियरिंग वाले बच्चों का हो गया, आईटीआई वाले बच्चों का हो गया। तो आखिरकार आपके काउंसलिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है, आप में से अधिक बच्चे जानना चाहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि डिले क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। भाई रिजल्ट तो 20 से 25 दिन में बोर्ड जारी कर देता है, तो काउंसलिंग 20 से 25 दिन में शुरू क्यों नहीं होता है। देखिए सबसे पहले देखिए आपका गुस्सा होना जायज है, आप लोग परफेक्ट हो। आपका जो सोच है बच्चों, है ना, हर एक बच्चे का वही सोच है। यहाँ तक कि हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग को करवा दिया जाए, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे जो रियलिटी है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिले किस किस लिए हो रहा है बच्चों। ये जो साइट है ना बीसीसी का, प्यारे बच्चों ये जो साइट है अभी उतने अच्छे से वर्क कर नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बीते कुछ दिनों में यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का मॉप अप का जो होने वाला था काउंसलिंग, उसको रद्द किया गया। क्यों? टेक्निकल रीजन है यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकल रीजन है। ठीक है सर, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बीसीसी में जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे थे उनका सीट अलॉटमेंट लेटर आना था, उसको भी डिले कर दिया गया। रीजन क्या बताया गया? टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया, टेक्निकल इशू बताया गया। ठीक है सर, हमको इससे मतलब नहीं है, आप ये बताइए पैरामेडिकल का कब से होगा। बिल्कुल, अब देखिए इन लोगों का तो कंप्लीट हुआ नहीं। ठीक है, और अब ऐसे में बोर्ड क्या चाह रहा है, देखिए अब यहाँ पे बात ये है ना कि बोर्ड लगा हुआ है। हम आपको बता दें आपका भी जो है यहाँ पे, देखिए ऐसा नहीं है कि बोर्ड वर्क नहीं कर रहा, बैठा हुआ नहीं है बच्चों, काम हो रहा है। ठीक है, वर्क ऑन द प्रोसेस। लेकिन डिले क्यों हो रहा है? अब देखो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर एग्जाम हुआ, रिजल्ट 15 से 20 दिन में आ गया, दिमाग में चल रहा होगा ना। तो देखो बच्चों, बोर्ड चाहता तो जैसे रिजल्ट हुआ आपका, तो रिजल्ट के 1 हफ्ता के बाद सीट मैट्रिक्स जारी कर देता। ठीक है, सोचो कि 1 हफ्ते के बाद सीट मैट्रिक्स जारी हो जाता, उसके बाद काउंसलिंग जो है, प्यारे बच्चों जो काउंसलिंग है वो भी आपका 10 दिन के बाद शुरू हो जाता। ठीक है, उसके बाद बोर्ड चाहता तो इस काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, यानी 10 दिन का समय मिलता है, 10 दिन के बाद जो है बोर्ड फिर से चाहता, है ना, मतलब काउंसलिंग शुरू होता और 1 हफ्ता का समय मिलता, फिर उसके 10 दिन के बाद बोर्ड चाहता तो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर निकाल देता। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद कॉलेज अलॉट, यानी किन बच्चों को मिला नहीं मिला, 10 दिन के बाद ये फाइनल रिजल्ट पता चल जाता, यानी किनको कॉलेज मिला, अलॉट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके 10 दिन के बाद डीवी के लिए बुलाया जाता, फिर उसके 10 दिन के बाद बोर्ड चाहता तो ऐसा कर सकता था। ठीक है, फिर उसके 10 दिन के बाद एडमिशन के लिए बुलाया जाता। तो ये सब प्रोसेस करने में लगभग बोर्ड को 2 से 3 महीना लग जाता। ठीक है, बोर्ड जो है, बोर्ड ने ये गलती ना करके बोर्ड क्या कर रहा है, एक फाइनल शेड्यूल जारी करेगा। फाइनल शेड्यूल समझते हो, इसीलिए ये डिले हो रहा है सर, डिले हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डिले होने का रीजन ये है कि भाई सीट मैट्रिक्स तो चलो बोर्ड ने बना लिया है, जारी कर देगा बोर्ड। ठीक है, जारी हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 लाख बच्चों का काउंसलिंग, है ना, करवाना, ये एक बोर्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि सर साइट भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, टेक्निकल ग्लिचेस काफी सारे देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज में थोड़ा सा बोर्ड डिले कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड को सिर्फ काउंसलिंग नहीं करवाना है, काउंसलिंग समाप्त होते ही बोर्ड को 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे आपका रिजल्ट देना होगा, यानी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देना होगा, यानी किनको मिला या नहीं मिला वो रिजल्ट फाइनल जो है बोर्ड को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समय बोर्ड ले रहा है। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड का कहना है कि सर हम एक ही चीज में आपको सारी चीजें दे देंगे, यानी जो आपका काउंसलिंग शुरू होगा उसी में आपको कुछ दिन के बाद जो है सीट अलॉटमेंट लेटर का भी हम डेट दे देंगे, डीवी के लिए कब जाना है ये भी हम लोग डेट दे देंगे, है ना, एडमिशन कॉलेज कब से लेगा उसका भी हम डेट दे देंगे। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल इस साल की बात है, अगर हम लोग पिछले कई सालों की बात करें तो आपका एट द एंड ऑफ सितंबर तक ही काउंसलिंग शुरू होता है। अब भाई बोर्ड चाहता तो सीट मैट्रिक्स जारी कर देता,
रिजल्ट आते ही 1 हफ्ता के बाद। उसके बाद चाहता तो 10 दिन के बाद काउंसलिंग आपका शुरू हो जाता, ठीक है? 1 हफ्ते के बाद होता, फिर 10 दिन के बाद, मतलब ऐसे भी अगर देखो आप लोग 10-10 अगर 15-15 दिन का गैपिंग लेता बोर्ड, तो भी तो आपका 2.5 से 3 महीना समय लग ही जाता। और लगता है बच्चों, कहीं न कहीं जो है बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? अब डीवी के लिए कहाँ-कहाँ सेंटर बनाना है ना? किसको कौन-सा कॉलेज अलॉट करना है ना? किसका कितना रैंक है, किसको कौन-सा कोर्स कॉलेज अलॉट करना है, डीवी के लिए कहाँ सेंटर बनाना है ना? बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों में समय लगता है और बोर्ड उस चीज़ पे वर्क कर रहा है, ठीक है? मिली जानकारी के अनुसार बता रहे हैं हम। देखिए, काउंसलिंग डेट ये कब से शुरू होगा, इसका तो अपडेट अभी तक किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि बोर्ड के पास भी नहीं है ना? लेकिन हाँ, इतना मैं श्योर कर दूं आपको कि आपका जो काउंसलिंग है वो सितंबर तक हो जाएगा, वो चाहे मिड सितंबर हो या एट द एंड ऑफ सितंबर हो, लेकिन आपका काउंसलिंग जो है सितंबर में शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग पैसेंस बना के रखिए, जैसे ही अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम लोग जानकारी देंगे। फिलहाल अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिसका चार्ज 150 रुपए, तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रैंकर्स वाले बच्चे हैं, जिनका रैंक काफ़ी अच्छा है, उनका भी काउंसलिंग हमारी टीम करेगी। हम लोग लगातार 5 सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है ना, तो हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग कोर्स को प्रेफ़रेंस देंगे, कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे, तो इससे कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है? तो अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे 150 रुपए पे कीजिए या फिर अधिक जानकारी के लिए आप इन दोनों में से किसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों, आप लोग पैसेंस बना के रखिए, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आप तक फिर से पहुंचूंगा एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल ये डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैंने आपको शेयर कर दिया, है ना? बोर्ड चाहता तो बच्चों 10-10 दिन पे ये सारी चीजों को कर सकता था, लेकिन बोर्ड का कहना है नहीं भाई, हम एक ही बार में शेड्यूल जारी करेंगे, एक ही बार में हम आपको सारी चीजें दे देंगे, ठीक है ना? एक ही बार में हम लोग शेड्यूल दे देंगे कि हाँ, सीट मैट्रिक इस दिन से होगा, काउंसलिंग इस दिन से शुरू होगा, एंडिंग इस दिन से होगा, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर यानी जो फाइनल रिजल्ट है, जिनको कॉलेज मिला या नहीं मिला, वो इस दिन हम लोग जारी करेंगे। मतलब सबका डेट दे देता है बोर्ड, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी बात है ना? सराहनीय बात है। तो बस आप लोग पैसेंस रखिए, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो हम फिर से पहुंचेंगे आप तक एक नई वीडियो के साथ। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।